लगातार टलते जा रहे हैं इल्वा ट्रस्ट एसोसिएशन के चुनाव। फर्म एवं रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवालिया निशान। शेड्यूल घोषित होने, नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने, प्रचार शुरू होने के बाद भी आगे बढ़ा दिए चुनाव। आपत्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अधिकांश सदस्य और पदाधिकारी चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो। परिवर्तन चैनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। परिवर्तन चैनल आपको लगातार दौर के विभिन्न घटनाक्रमों से अवगत कराता रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं लोहा मंडी में। इन दिनों इल्वा ट्रस्ट के चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। चुनाव लगातार इसके एक्सटेंड होते जा रहे हैं। पहले कोरोना वायरस की सक्रियता को बताकर चुनाव को कैंसिल करवा दिया गया था या आगे बढ़वा दिया गया था, और अब एक बार फिर आपत्ति जताकर इस चुनाव को फिर आगे बढ़ा दिया गया। जबकि 8 जनवरी चुनाव की तारीख तय हो चुकी थी। इसके पहले भी नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी थी। अधिकृत चुनाव लड़ने वालों के नाम भी बोर्ड पर चस्पा किए जा चुके थे और प्रचार कार्य आरंभ हो गया था। मुख्य रूप से यहाँ 2 पैनलों के बीच मुकाबला रहा है, जय हिंद पैनल और सहयोग पैनल। लेकिन इस बार चुनाव को लेकर बड़ा पेंच फंसा हुआ है। इस चुनाव को लेकर यहाँ व्यापारियों और एसोसिएशन तथा ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों में 2 फाड़ हो गए हैं। ट्रस्ट एसोसिएशन और इनसे जुड़े हुए विभिन्न सदस्य, ज़्यादातर सदस्य चाहते हैं कि चुनाव अब हो जाना चाहिए, लेकिन एसोसिएशन और ट्रस्ट में ही बैठे हुए कुछ लोग इस चुनाव को लगातार आगे बढ़वाने की चाह रहे हैं। दरअसल उन्हें डर है कि कहीं वो चुनाव न हार जाएं। उन्हें शक्तिहीन होने का डर है। वैसे यहाँ लगभग 750 सदस्य हैं। वैसे सदस्य तो लगभग 866 हैं। जैसा कि हमें यहाँ लोहा व्यापारी एसोसिएशन के कार्यालय प्रमुख प्रबंधक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि 860 सदस्य हैं, लेकिन इनमें से कई के सदस्यता खारिज कर दी गई क्योंकि उन्होंने शुल्क नहीं भरा। इधर आपत्ति होने के बाद चुनाव आगे बढ़ने के कारण भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। जय हिंद पैनल से जुड़े हुए लोग, पदाधिकारी पर यह आरोप है कि वे जानबूझकर इस चुनाव को आगे बढ़वा रहे हैं। इधर अमीर इंजीनियर वाला और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग इस कोशिश में हैं कि चुनाव जहाँ तक हो सके टलते रहें। इस प्रकार के आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एसोसिएशन जुड़े हुए हम यहाँ विभिन्न लोगों से जब चर्चा की तो उनका कहना था कि चुनाव बढ़ना नहीं चाहिए। इधर एक धड़ा लगातार चुनाव को टालने की कोशिश कर रहा है। चुनाव को लेकर भारी पेंच फंसा हुआ है और मतभेद भी हो गए हैं। लेकिन इस बार चुनाव को लेकर बड़ा पेंच फंसा हुआ है। इस चुनाव को लेकर यहाँ व्यापारियों और एसोसिएशन तथा ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों में 2 फाड़ हो गए हैं। ट्रस्ट एसोसिएशन और इनसे जुड़े हुए विभिन्न सदस्य, ज़्यादातर सदस्य चाहते हैं कि चुनाव अब हो जाना चाहिए, लेकिन एसोसिएशन और ट्रस्ट में ही बैठे हुए कुछ लोग इस चुनाव को लगातार आगे बढ़वाने की चाह रहे हैं। दरअसल उन्हें डर है कि कहीं वो चुनाव न हार जाएं। उन्हें शक्तिहीन होने का डर है। वैसे यहाँ लगभग 750 सदस्य हैं। वैसे सदस्य तो लगभग 866 हैं। जैसा कि हमें यहाँ लोहा व्यापारी एसोसिएशन के कार्यालय प्रमुख प्रबंधक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि 860 सदस्य हैं, लेकिन इनमें से कई के सदस्यता खारिज कर दी गई क्योंकि उन्होंने शुल्क नहीं भरा। इधर आपत्ति होने के बाद चुनाव आगे बढ़ने के कारण भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। जय हिंद पैनल से जुड़े हुए लोग, पदाधिकारी पर यह आरोप है कि वे जानबूझकर इस चुनाव को आगे बढ़वा रहे हैं। इधर अमीर इंजीनियर वाला और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग इस कोशिश में हैं कि चुनाव जहाँ तक हो सके टलते रहें। इस प्रकार के आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एसोसिएशन जुड़े हुए हम यहाँ विभिन्न लोगों से जब चर्चा की तो उनका कहना था कि चुनाव बढ़ना नहीं चाहिए। इधर एक धड़ा लगातार
चुनाव को टालने की कोशिश कर रहा है। चुनाव को लेकर भारी पेंच फंसा हुआ है और मतभेद भी हो गए हैं। आज लगभग साल भर होने आ गया है और चुनाव की प्रक्रिया जो है आगे लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जब आपत्तियां लगी हैं तो आपत्तियों के निराकरण की बातें भी हो रही हैं और जांच की बात हो रही है कि जांच हो जाना चाहिए, लेकिन यह जांच कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी और कब चुनाव होंगे, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस मामले में अतुल डागोरिया जो कि चुनाव अधिकारी और मोहम्मद फारूक और इसके साथ साथ एक और अन्य 3 लोगों की कमेटी बनी हुई है, लेकिन कमेटी ने भी अब तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि चुनाव कब हों। दरअसल चुनाव को लेकर पेंच लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फार्म एंड सोसाइटी में बैठे हुए जिम्मेदारों की भूमिका पर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये है कि चुनाव कब होते हैं। वैसे एक बात बड़ी अजीब सी लगती है कि पहले चुनाव की अनुमति दे दी गई और बाद में चुनाव को रोक दिया गया। आपत्ति अपनी जगह है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि पहले चुनाव की अनुमति दे दी गई और बाद में उसे खारिज कर दिया गया। परिवर्तन चैनल के लिए संजय नजान, रजनीश त्रिपाठी, प्रतीक वर्मा, हर्ष प्रजापत और रितेश चंदेल की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।